Hello my dear gorgeous souls, I hope you're doing very well. This is Alka, your tarot card reader. Here I am with September month prediction. क्या है आपके लिए सितंबर मंथ में, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपके लिए गाइडेंस निकल कर आ रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएकल साइन. So watch this video till the end and do not forget to subscribe to my channel. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना. अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा. अगर आप चाहते हैं मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन लेना तो मेरा नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स सी आपके सितंबर मंथ में क्या है अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएकल साइन. लेट्स बिगिन. एरीज, आइए देख लेते हैं कि एरीज के लिए क्या है सितंबर मंथ में. सो एरीज, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल मंथ. मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद कोई नया प्यार आप अट्रैक्ट करोगे या फिर कोई पार्टनरशिप अगर आप करना चाहते हो इस मंथ में तो आप कर सकते हो. किसी के साथ मिलकर कोई काम करना चाहते हो तो आप इस मंथ में ज़रूर कर सकते हो. बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपने एक अनवांटेड अपने ऊपर स्ट्रेस लेके रखा है, प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके रखी हुई हैं जो कि आपकी थोड़ी सी ना दिमाग में बनाई हुई चीज़ें हैं. इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट मत होइए, अपने आप को टाइम दीजिए. हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे. टेक टाइम फॉर मेडिटेशन. आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए और अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए. आपकी अंतरात्मा जो आपको गाइड करे वो आपके लिए सही होगा. यहाँ पे आपके लिए एंजल कार्ड कहता है अबंडेंस. आपके लिए अबंडेंस का कार्ड आया है. दिस इज़ ब्यूटीफुल कार्ड. आपके लिए ये मंथ जो है बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अमेजिंग रहने वाला है. अबंडेंस आएगी आपके यहाँ पे. सो स्टे पॉजिटिव. एंड आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड है फ्रॉम द गाइडेंस डेक, सो हियर आई सी अनकंडीशनल लव. लव योरसेल्फ, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन, नो मैटर वॉट दी आउटवर्ड अपीयरेंसेज में बी. किसी की शक्ल देखकर आप उससे प्यार ना करें. आप उसकी क्वालिटीज़ देखकर उससे प्यार करें. अनकंडीशनली प्यार करें और सबसे पहले अपने आप से प्यार करें. अपने आप को इतना तंग ना करें, परेशान ना करें. थोड़ा आराम से काम करें. आपके लिए सारी चीज़ें विल फॉल इनटू प्लेस. मेडिटेट आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है, ज़रूर करिए. और लोगों के बारे में अगर आप कोई जजमेंट रखते हैं तो वो छोड़ दीजिए. आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता. जैसे कि आप भी परफेक्ट नहीं होंगे, अगला इंसान भी परफेक्ट नहीं होता. तो जजमेंटल होना छोड़ दीजिए और सिर्फ अपने काम पर फोकस करिए. टॉरस जो दूसरी ज़ोडिएकल साइन है. टॉरस, आपके लिए कौन से कार्ड्स निकल कर आए हैं? ओके टॉरस, सो व्हाट आई फील हियर इज़ कि टॉरस आप एक मुश्किल वक्त से बाहर निकल कर आए हैं. तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल रहा होगा पिछला जो महीना था वो, और कुछ आपको धोखा मिला होगा या कुछ आपको दिक्कत रही होगी हेल्थ वाइज. शायद आपको बैक रिलेटेड कोई इशू रहा होगा. प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या आप मेरी रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहे हैं या नहीं. ये तो आप ही मुझे बताएंगे. सो ओके टॉरस, लेकिन अब जो है ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा. आप बैक टू नॉर्मल थोड़ा आने वाले हो और एक बैलेंस सिचुएशन में आने वाले हो. ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर इन दिस मंथ, आपके लिए अच्छा होगा. और इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आप ध्यान से काम करें तो बहुत बढ़िया रहेगा. अपने पैसों को थोड़ा सा ध्यान से खर्च करिए और ध्यान से इन्वेस्ट करिए. देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं आपके लिए. अगर कोई डिसीजन आप इस मंथ में लेना चाहते हैं तो मत लीजिए, वेट करिए. एंजल्स गाइड यू टू वेट. वो आप चाहते हैं कि आप ना एकदम से कोई डिसीजन ना ले लें, वेट करिए. आप अभी एकदम डिसीजन लेने की जल्दबाजी मत करिएगा. आपके लिए जो गॉडेस गाइडेंस डेक से कार्ड है वो है ट्रू लव का. आप रिलेशनशिप में बहुत खुश रहने वाले हैं इस मंथ में. रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी रहेगी. ट्रू लव का कार्ड है तो इट्स अ गुड कार्ड. एंड रोमांटिकली आपके रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी रहने वाली है. जेमिनाई के लिए कौन से कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं? जेमिनाई, इफ़ यू आर लेडी तो आप एक ऐसी लेडी हैं जो अपने डिसीजंस खुद लेती हैं और आपको यही करना है इस महीने में. अगर आप लेडी नहीं हैं, आप एक मेल हैं जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी लेडी हैं जो आपको बहुत सही गाइड करती हैं. उनकी गाइडेंस से आगे बढ़िए. इमोशनली आप मुझे थोड़े से अनवेल दिख रहे हो क्योंकि मेरे पास 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है विच सेज कि इमोशनली अभी आप बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे हो. कोई बात नहीं, आप थोड़ा टाइम लीजिए अपने लिए और विथ टाइम आपके जो वूंड्स हैं वो हील हो जाएंगे.
थोड़ा बोर्डम की तरफ आपकी लाइफ हो गई है, आपको लग रहा है कि बहुत स्टैग्नेंसी आ गई है, तो मैं इसके लिए आपको कहूँगी कि लर्न समथिंग न्यू, आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत है। इस महीने में वो चीज़ आप शुरू कर दीजिए। अगर आप किसी चीज़ को लेके परेशान हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या कोई चीज़ है जो आपको बहुत तंग कर रही है, तो आपके लिए जो एंजल डेक से कार्ड आया है, एंजल आंसर्स से, वो कहता है आस्क योर एंजल्स इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। आप शांति से बैठिए अपने भगवान के सामने, उनसे प्रार्थना करिए, आपको आंसर्स मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। आपके लिए गॉडेस गाइडेंस डेक से जो कार्ड निकल कर आया है, दिस कार्ड सेज गोल्डन अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू कम अप, इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू दैम। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो आप खास ध्यान रखेंगे कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ज़ोडिएकल साइन, दैट इज कैंसर। कैंसर के लिए कैसा रहने वाला है मंथ ऑफ सितंबर, आइए देख लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स सी आपके लिए कैसा रहने वाला है ये महीना। ओके, सो कैंसर पीपल, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप जो है उन चीज़ों को लेके खुश नहीं हो जो आपके पास लाइफ में ऑलरेडी हैं, और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद कोई चीज़ ने आपको बहुत हर्ट किया है, किसी चीज़ ने, रिलेशनशिप ने। मुझे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपके इमोशंस की ही लगती है, आपके इमोशंस हर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से यू जस्ट वांट टू मूव आउट ऑफ थिंग्स। आप बहुत दूर चले जाना चाहते हो बहुत चीज़ों से, आपको लगता है कि यार मैं सन्यास ही ले लूँ तो बेटर होगा। ऐसे वाला आपका थोड़ा सा फेज़ जो है उससे आप चल रहे हो अभी, मैं कहूँगी। और ये तो अब आप मुझे बताएंगे कि क्या मैं जो कह रही हूँ वो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मुझे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और मुझे बहुत अच्छा भी लगेगा कि हाँ, मेरी रीडिंग आपके लिए काम आ रही है। सो आगे मेरे पास जो कार्ड है वो है एम्प्रेस का कार्ड। तो मुझे लगता है कि वीनस एनर्जीज़ आपके लिए सितंबर के मंथ में स्ट्रॉन्ग होने वाली है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। दिस लाइन, दिस थिंग जस्ट फिट्स इनटू योर लाइफ वेरी 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 वेल। तो आप इस चीज़ को मतलब बिल्कुल नॉट बांध के रख लो कि जो मेरे साथ हुआ है वो बहुत अच्छे के लिए हुआ है और बहुत आगे भी अच्छे के लिए ही होगा, ठीक है। आपके लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने वाली है, ठीक है। एंड बाय दिस कार्ड आई रियलाइज़ कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज यू आर अ क्वीन। आप देख सकते हो, यू आर अ क्वीन। मैं क्वीन भी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि आप एक ऐसे इंसान हैं, चाहे आप एक मेल हो या फीमेल हो, आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही ऊपर हैं, बट यू आर वेरी मच ग्राउंडेड। आप जानते हो कि आपकी रूट्स कहाँ से निकल कर आई हैं, ठीक है। तो आप अपनी सेल्फ वर्थ लेकिन पहचानिए, इतना भी किसी चीज़ के लिए मत गिर जाइए कि वो आपको बाद में हर्ट करे, आपको परेशान करे। फिर भी आपके लिए इस मंथ में मुझे लगता है कि थोड़ा आपको अपने आप को टाइम देना चाहिए, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी इमोशनल हेल्थ को टाइम देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास 4 ऑफ सोर्ड्स है विच सेज इन द रीसेंट पास्ट आपके साथ चीज़ें ऐसी हर्टफुल हुई हैं कि आप उनको लेकर बहुत स्ट्रेस्ड रहे हो, परेशान रहे हो। नाउ यू नीड सम रेस्ट, है ना। आप थोड़ा सा आराम चाहते हो, आपका दिमाग, आपका दिल आराम चाहता है, तो वो आप इस महीने में ज़रूर करिए। लेट्स सी कि एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। एंजल कार्ड्स टेल यू सक्सेस, आपके लिए सक्सेस लेकर आ रहे हैं आपके एंजल्स। आप जिस चीज़ में आगे बढ़ोगे आपको सक्सेस मिलेगी। अगर कोई चीज़ आप स्टार्ट करना चाहते थे तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, यू विल सक्सीड। सो जस्ट मूव ऑन, मूव अहेड विद द पॉजिटिव एनर्जी, है ना। अटके मत रहो किसी भी चीज़ में। नेक्स्ट जो मेरे पास गॉडेस गाइडेंस से कार्ड है, this is so accurate card guys, trust me, this is really very very accurate card जो आपकी रीडिंग में मेरे पास आया है। टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। आपको इस टाइम पे अंडरस्टैंड करना होगा अपने आप को, थोड़ा सा अपने अंदर झांकिए, अपने आप को समझिए, है ना। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ज़ोडिएकल साइन, दैट इज़ लियोज। ओके, दिस मंथ इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल फॉर यू लियोस। मुझे लगता है कि आप जिस चीज़ को लेके इनडिसिसिव थे, आप जिस चीज़ को लेके डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, आप जिस चीज़ को लेके परेशान भी थे, तो अब
आप बहुत क्लियर हो जाओगे। इस मंथ में आप बहुत पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करोगे। यू आर गोइंग टू स्पेंड ब्यूटिफुल टाइम विथ योर फैमिली। और अगर आप अपनी फैमिली से दूर हैं तो हो सके तो थोड़ा सा टाइम उनके लिए आप निकालिए और मिलिए। बहुत अच्छा आपको लगेगा और आपके लिए बहुत अच्छा होगा भी। With the Knight of Wands, I feel that you're going to be very passionate, very enthusiastic and full of fire energy in this month. और आपके लिए इस मंथ में येलो कलर बहुत लकी रहेगा, तो आप यूज़ करिए उस कलर को अपने साथ। एंड दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू। जिस चीज़ को लेके आप पहले इंडिसाइसिव थे और आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस रास्ते जाऊँ या उस रास्ते जाऊँ, अब आपको समझ आ जाएगा और आप जो डिसीजन लेंगे उस डिसीजन में आप बहुत अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे, ऐसा मुझे लगता है। लेट्स सी व्हाट एंजल्स वांट टू से। कम्युनिकेट क्लियरली। एंजल कार्ड जो आपके लिए आया है वो कहता है कम्युनिकेट क्लियरली। अगर कहीं से कहीं तक आपके लाइफ में कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, इधर एट योर वर्क प्लेस और इन योर पर्सनल लाइफ, कम्युनिकेट और क्लियरली अपनी बात कहिए। घुमा फिरा के गोल गोल मीठी मीठी करके नहीं होने वाला है कोई काम, है ना। आपको जो करना पड़ेगा वो आपको क्लियरली बोल के करना पड़ेगा, तो आप वही करिए, ओके। एंड लेट मी नो कि क्या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है, लियोस। एंड लेट्स सी व्हाट इज गॉड's गाइडेंस फॉर यू। गाइडिंग चिल्ड्रन। यू आर गुड एट हेल्पिंग, काउंसलिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन। यूज योर स्किल्स टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ। देखिए, आपके पास एक टैलेंट है, आपके अंदर एक चीज़ है कि आप दूसरों को हील भी कर सकते हो, है ना। ये स्टार सीड्स में होती है ये चीज़, ठीक है। स्टार सीड्स क्या होते हैं? स्टार सीड्स जैसे साईं बाबा थे, वो एक स्टार सीड थे, तो उसी तरीके से आपके अंदर एक एनर्जी है जो हील कर सकती है लोगों को, ठीक है। तो आप इसको यूज़ करिए। जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड आप बच्चों के साथ करोगे और उनके साथ आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझोगे, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा और आपको भी इससे ग्रोथ मिलेगी, इनर ग्रोथ मिलेगी आपको, ठीक है। हम वर्गोस की बात कर लेते हैं। वर्गोस आपके लिए कैसा रहने वाला है सितंबर, आइए हम चेक कर लेते हैं। ब्यूटिफुल कार्ड्स फॉर यू वर्गोस, ब्यूटिफुल 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 कार्ड्स। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। आज तक जिस चीज़ को लेकर आप डरते थे, है ना, झिझक थी आपके मन में, वो ख़त्म होने वाली है इस महीने में। मान के चलिए कुछ पीसफुल होने वाला है इस महीने में। कोई अगर लड़ाइयाँ चल रही थी, कोई आपका कहीं पे ऐसा था कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे और आप कि कुछ डिसएग्रीमेंट्स चल रही थी, तो वो इस महीने में बहुत ही पीसफुली ख़त्म होने वाली है। एक होता है कि लड़ाई लड़ के ख़त्म होती है, वैसे नहीं, बहुत पीसफुली प्यार से ख़त्म होने वाली है। आप जैसे इस कार्ड में देख सकते हो कि दिस लेडी स्टैंडिंग विद अ लायन, है ना। तो लायन के साथ कौन खड़ा हो पाता है, ठीक है। इसने एक लायन को कंट्रोल कर लिया, मतलब बहुत बड़ी मुसीबत को आपने कंट्रोल कर लिया है वर्गोस। तो अब जो है आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम निकल कर आ रहा है। विद द नाइट ऑफ कप्स आई फील कि आप अपने रोमांटिक लाइफ में भी अच्छे रहने वाले हो और चीज़ें आपके लिए एक मूवमेंट की तरफ हैं। जो रुकी हुई थी, जो प्रॉब्लम्स थी, वो मूव होंगी, आगे बढ़ेंगी। और अगर कोई रिश्ते के लिए आप वेट कर रहे थे, रिश्ता आता हुआ मुझे दिख रहा है और अच्छा रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। सो लेट मी नो इफ़ दिस रेजोनेट्स विथ यू। उसके बाद मैं कहूँगी कि ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना होगा जो आपसे बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं लेकिन आपको डिच कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी पर दया ज़्यादा करके ना अपनी चीज़ों को आप ख़राब मत करिएगा, ओके। नेक्स्ट एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं? रोमांस। सी हाउ एक्यूरेट दीज कार्ड्स कनेक्ट विद ईच अदर, आई एम सेइंग हियर, है ना। एंजल कार्ड्स आपके लिए, एंजल जो आपके लिए कह रहा है वो कह रहा है रोमांस। योर रोमांटिक लाइफ इज़ गोइंग टू बी ब्यूटिफुल और इस महीने में आपके लिए कुछ नया प्यार, नया रिश्ता आता हुआ मुझे दिख रहा है वर्गोस। सो इट्स वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर मैनिफेस्टिंग योर रिलेशनशिप, लव लाइफ, है ना। जो गॉडेस गाइडेंस से आपके लिए कार्ड आया है वो है एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स का। दिस कार्ड सेज द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट न्यू कैन एंटर। ख़त्म करिए पुरानी चीज़ों को, है ना। जैसे अगर पुरानी कोई लड़ाई थी आपके कार्ड्स में, मैंने जैसे देखा पुराना कोई चीज़ था, ख़त्म करिए। आपको लगता है कि वो मेरे काम का नहीं है, थ्रो इट अवे इन द डस्टबिन, कोई काम का नहीं है, उसको लेके चलना, है ना। तो आप वो करिए, ख़त्म करिए एंड न्यू बिगिनिंग्स की तरफ देखिए, क्योंकि जब तक पुरानी चीज़ एंड नहीं होगी, नई बिगिन नहीं हो पाएगी। लीब्रा आपके लिए कैसा रहने वाला है सितंबर, आइए हम देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है।
very amazing and very impeccable month I can say is this is going to be for you. तीनों कार्ड्स ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके लिए, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहता है कि आपका जो समय का पहिया है वो मूव होना स्टार्ट हो चुका है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है सितंबर मंथ में। अगर आप किसी प्रपोजल के बाद वेट कर रहे थे आंसर का, अगर आपने कहीं पे अपना इंटरव्यू दिया हुआ था, आप वेट कर रहे थे आंसर का, इट इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर यू। चीज़ें जल्दी जल्दी आपके लिए आगे बढ़ती जाएंगी, मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे आप बिल्कुल भी। एंजल कार्ड्स आपके लिए जो कहते हैं वो कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़। अगर आपको लगता है कि किसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं तो वहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो ही आपके लिए बात बनेगी। किसी रिलेशनशिप में है, कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। हर एक जगह पे कोई ना कोई छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है। गाइडेंस कार्ड आपके लिए जो आ रहा है वो कहता है प्रॉस्पेरिटी। यूनिवर्स इज पोरिंग इट्स अबांडेंस आउट टू यू, बी ओपन टू रिसीविंग। यूनिवर्स आपको बहुत अबांडेंस देगा इस मंथ में, तो आपको रिसीविंग हैंड अपना ओपन रखना होगा, है ना। आपको अपनी डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट बना कर रखना होगा। स्कॉर्पियंस आपके लिए कैसा रहने वाला है सितंबर मंथ, आइए देखते हैं। ओके सो स्कॉर्पियंस आपका मुझे दिख रहा है कि कुछ नई चीज़ आप सीख सकते हो सकता है कि कोई आप नया कोर्स ऑप्ट कर लो और आप उसके लिए आगे बढ़ो, अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए आगे बढ़ो इस मंथ में। मुझे लगता है देयर इज़ समथिंग ओल्ड दैट इज़ गोइंग टू एंड एंड समथिंग न्यू दैट इज़ गोइंग टू बिगिन। एक कंप्लीशन की साइकिल दिख रही है मुझे, तो अगर ऐसा है तो आप ज़रूर इस चीज़ को समझिए कि पुरानी चीज़ों को एंड करिए और नई चीज़ को स्टार्ट करिए। आपके लिए इस मंथ में अच्छा होगा अगर आप कोई ब्लैक चीज़ डोनेट करते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट मैं आपसे कहूँगी कि कोई भी पॉलिटिक्स में मत पड़ना, कोई भी लड़ाई झगड़े में मत पड़ना, आपको बहुत नेगेटिविटी देकर जाएगा, आपको बहुत परेशान करके जाएगा। जितना हो सके इस मंथ को शांति से आप निकालिए। अगर आप फुल मून पर अब थोड़ा सा टाइम मून लाइट में स्पेंड करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेट्स सी एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं। अगर आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे विथ योर बेटेड ब्रेथ, आप चाहते थे कि आपकी चीज़ पूरी हो, तो यहाँ पे एंजल कार्ड कहता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो चीज़ पूरी आपकी हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है जो कि एंजल कार्ड कह रहा है आपसे। सो बी ओपन टू रिसीविंग। ओके, आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड निकल कर आया है वो है मेडिसिन वुमन का। ओके, यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। देखिए, आप भी एक ऐसे चैनल हैं जो डिवाइन हीलिंग कर सकते हैं लोगों की, है ना, और आप लोगों को आराम पहुंचा सकते हैं, उनको आप कुछ हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप ज़रूर आगे बढ़िए इस चीज़ के साथ। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके Sagittarius, ब्यूटिफुल मंथ इट इज़ फॉर यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। दिस कार्ड इज़ लाइक यू आर गोइंग टू बी वेरी एंथुसियास्टिक, और आप जिस चीज़ को हाथ लगा दोगे ना वो चीज़ बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगी। तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगा, इमोशनली बहुत सेटिस्फाइंग रहेगा, और बहुत प्यार आपको मिलेगा अपने घर में। यू नो योर पर्सनल लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। हेरोफेंट का कार्ड है। आपके लाइफ में कोई एक गाइड होगा जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा, तो उनकी बात को आप सुनकर आगे बढ़िए। अगर आप के पास कोई गाइड नहीं है, कोई गुरु नहीं है, तो आप डिवाइन एनर्जीज़ पर भरोसा रखिए क्योंकि वो आपको गाइड ज़रूर करेंगी अच्छे से, ठीक है। आपके लिए एंजल कार्ड्स जो है ब्यूटिफुल कार्ड हेयर। एंजल कार्ड आपके लिए कहता है लिसन टू योर इंट्यूशन। आप अपनी इंट्यूशन पर विश्वास रखेंगे इस मंथ में, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप किसी चीज़ का आंसर चाहते थे इस मंथ में, कोई चीज़ करना चाहते हो, तो अभी आप थोड़ा सा अवॉइड करिए बिकॉज एंजल्स डोंट वांट यू टू डू दैट, है ना। तो थोड़ा सा आप आराम से आगे बढ़िए। आपके लिए जो गॉडेस गाइडेंस कार्ड है वो है बोल्ड। अनलीश योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क्स एंड बी डेयरिंग। थोड़ा रिस्क तो लेना बनता है, रिस्क है तो इश्क है। हैव यू हर्ड दैट लाइन, है ना। तो तभी आप आगे बढ़ोगे। तो इसी तरीके से आप आगे बढ़िए और विथ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी।
कैप्रिकॉर्नियंस, आपके लिए मेरे पास जो कार्ड्स हैं वो कहते हैं कि ज़्यादा हड़बड़ी मत करिए। इतना आप क्यों परेशान हैं, इतना आप हड़बड़ में हैं, लोगों को भी आपने अपने आसपास के परेशान कर रखा है, दूर भगा रखा है और एकदम आप बहुत अग्रेसिव हो रहे हो। डोंट डू दैट इन दिस मंथ, यू डोंट नीड दैट, है ना। थोड़ा आप आराम से टेक योर टाइम। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी भाग रहे हो, कमिटमेंट से भाग रहे हो, तो ये मंथ में आप क्या कर रहे हो, थोड़ा आप अपने आप को समझिए, अंडरस्टैंड करिए। यू आर नॉट लाइक दिस। बाय एंड ऑफ द मंथ यू आर गोइंग टू रियलाइज योर मिस्टेक्स और आप अपने गोल्स पर थोड़ा अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर दोगे विथ पेज ऑफ वॉन्ड्स। आई फील दैट। तो कमिटमेंट से मत भागिए, ज़्यादा हड़बड़ी मत करिए, लोगों को आप नाराज़ कर रहे हो, मत करो। इस मंथ में आपके लिए ये गाइडेंस है। नेक्स्ट आपके लिए जो कार्ड है वो कहता है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आपके लिए कुछ सिचुएशन ख़राब चल रही थी तो वो इस महीने में इम्प्रूव होने वाली है। एंजल कार्ड आपके लिए ऐसा निकल कर आया है एंड इट इज़ अ गुड कार्ड। गॉडेस गाइडेंस कार्ड है जो आपके लिए वो कहता है फोकस्ड इंटेंशन होनी चाहिए आपकी। कीप योर वेवरिंग थॉट्स, है ना, फीलिंग्स एंड एक्शन फोकस्ड ऑन योर टारगेट। जैसे मैंने आपको कहा कि आप अपने टारगेट से हट रहे हो, आप इधर उधर यू नो यू आर वेरी मच अग्रेसिव, तो आप अपने टारगेट पे ठीक से काम ही नहीं कर पा रहे हो। फोकस रह के काम करिए, आपका काम ज़रूर होगा। यू विल मेक योर मार्क, बिलीव मी। एक्वेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा रुका रुका सा रहेगा, है ना, लेकिन आप अपने थॉट पैटर्न को चेंज करके चीज़ों को बदल सकते हो और फोकस आपको अपना मेंटेन करके रखना पड़ेगा। फोकस मत हटने दीजिएगा। यू मस्ट बी जगलिंग इनटू फ्यू थिंग्स, है ना। आप कैसे तो कैसे करके चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहा है। तो इस मंथ में थोड़ा सा आपके लिए ये चीज़ें डिफ़िकल्ट रहेंगी। लेट्स सी एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं एक्वेरियस। पीसफुल रेजोल्यूशन, ओके, अगर कोई चीज़ आपकी जो थी अनरिजॉल्व थी उसका पीसफुल रेजोल्यूशन आपको इस महीने में मिल जाएगा। Let's see what Goddess guidance says. Expect a miracle. Have faith that your prayers have been answered and heard. So there is a miracle that is going to happen in this month आपके लिए। तो आपकी जो prayers हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाली है। तो आप सितंबर मंथ में अपनी prayers पे ट्रस्ट करिएगा। लेट्स सी पाइसेंस के लिए क्या कार्ड निकल कर आते हैं। चैरियट का कार्ड है पाइसेंस एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। सो मुझे यहाँ पे कुछ मूवमेंट दिख रहा है, कुछ ट्रैवलिंग दिख रही है। माइट बी फॉर योर वर्क रिलेटेड ट्रैवल, है ना। ज़्यादा मुझे प्रोबेबिलिटी वर्क रिलेटेड ट्रैवल की लग रही है यहाँ पे, तो आपका ये ट्रैवल हो सकता है। और 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी आप में बहुत है, लेकिन आप ना बैलेंस नहीं अपने आप को बना पा रहे हो। एक बैलेंस आपको करने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है कि एनर्जी एग्जैक्टली लगानी कहाँ है, किस डायरेक्शन में लगानी है। किंग ऑफ कप्स के साथ मुझे लगता है बैलेंस्ड इमोशंस रहेंगे आपके इस मंथ में, अच्छे इमोशंस रहेंगे, इमोशनल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी इस मंथ में। बहुत बिजी भी रहने वाले हो आप अपने वर्क रिलेटेड चीज़ों को लेकर के। लेट्स सी व्हाट गॉडेस गाइडेंस एंड एंजल्स हैव टू से। एंजल, ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखिए हर एक चीज़ आप खुद नहीं कर सकते हो, है ना, तो आपको दूसरों से हेल्प लेना भी ज़रूरी है। स्टार्ट डेलीगेटिंग योर वर्क, है ना। हर एक चीज़ आप देखिए, आपके जो कार्ड्स हैं वो भी कह रहे थे कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। क्यों नहीं बना पा रहे हो? क्योंकि आप अपना काम किसी को डेलीगेट नहीं कर रहे हो। आप सारी चीज़ें खुद के कंधों पर ले लेकर नहीं कर सकते। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, उससे आप छोटे नहीं हो जाओगे। इनफैक्ट अ गुड मैनेजर इज़ अ मैनेजर हु मेंटेन्स, जो अपने स्टाफ से काम कैसे करवाना है वो समझता है ना। नेक्स्ट योर गॉडेस गाइडेंस कार्ड से साइकिल्स एंड रिम्स। ओनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल्स एंड इमोशंस। आपको काम के साथ साथ अपनी बॉडी को भी टाइम देना है, इमोशंस को भी टाइम देना है। सिर्फ आप अपने वर्क ओरिएंटेड लाइफ में रहोगे तो हमेशा परेशान रहोगे पाइसेंस। सो दिस वॉज ऑल फॉर ऑल दी ज़ोडिएकल साइंस। आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपने रेजोनेट किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर सितंबर मंथ। आई होप आपका मंथ बहुत अच्छा रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो शेयर ज़रूर करना। थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर एवरीवन।